क्या बात है कि 190 के बाद फिर अचानक इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने रुक जाते हैं और कई घंटे रुके रहते हैं। तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो है ना वो हारना शुरू हो जाती है या हरवाया जाता है उसको। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये डस्का के इलेक्शनों के बाद मैंने एक वीडियो मैसेज में ये बात कही थी कि जब भी कभी इलेक्शनों के रिज़ल्ट में जो है वो देर होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका वोट कहीं ना कहीं चोरी होना शुरू हो गया है। तो सब भाई इतना शहर का ये हल्का है और पोलिंग स्टेशन आधे घंटे के सफ़र से ज़्यादा नहीं है। जो दूर दूर से दूर भी जो पोलिंग स्टेशन है वो आधे घंटे में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में वो स्टाफ पहुंच सकता है। तो यहाँ घंटों की देर, यानी 7, 8, 9 घंटे इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया, ये क्या जाहिर करता है। और फिर उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, जीतने वाला वो जैसे ही वो दोबारा रिजल्ट्स आते हैं तो वो हम पीएमएल हारना शुरू हो जाती है। और फिर मुझे एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में 40% वोटरों ने वोट डाला, जिसको टर्न आउट कहते हैं, 40%। और वो अपना 40% 2018 में था और अब 21% वोटरों ने वोट डाला है। जब 40% था तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त 34,626 वोट लिए, ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर आज यानी कल के इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून ने 15,473 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2018 में, ये रिकॉर्ड की बात है, और फिर आज यानी कल के इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून ने 15,473 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2018 में इस इलेक्शन में 7,236 वोट लिए, 7,236। और अब वो ले रही है 16,156। जब 40% टर्नआउट थी तो पीपल्स पार्टी 7,000 वोट ले रही है, और अब जबकि 21% टर्नआउट है तो पीपल्स पार्टी 16,156 वोट ले रही है। पीएमएल 34,000 ले रही है और अब पीएमएल 15,000 ले रही है। ये मेरा ख्याल है कि जिसको नहीं भी कुछ सूझबूझ वो भी इन नताइज से समझ जाएगा कि ये धांधली नहीं तो फिर क्या है। और फिर टोटल पोलिंग स्टेशन 2076 है। 190 में मुस्लिम लीग जीत रही थी, 190 के बाद मुस्लिम लीग हारना शुरू हो गई, और वो भी कई घंटों की ताख़ीर के नतीजे आने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 चीज़ें जो है ना, ये इसके अलावा जो बातें हैं वो तो बेमानी है। बड़ी जो मानी खेज बातें ये है। क्या ये आप समझे धांधली हुई है, पूरी तरह सिंध हुकूमत को इस्तेमाल किया गया है? और उसमें जो इसकी अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि धांधली किसने की है, रिजल्ट्स क्यों रुके रहे, घंटों रुके रहे। और फिर 40% जब वोट पड़ता है तो जो ना वो कम पड़ता है पीपल्स पार्टी को। जब 21% वोट पड़ता है तो वो डबल हो जाता है। ये मंतक मैंने आज तक ना सुनी ना देखी कभी। मियां साहब क्या समझते हैं, किसी ने बड़े मकसद को छोड़कर छोटी चीज़ पे समझौता कर लिया है किसी ने? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये अपना इस तरह से हेरा फेरी धांधली ना की जाती तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा था, और कुछ करवा दिए। और वो ये भी बता रहे हैं कि मरीम पे भी और फलां पे भी टेररिज्म के मुकदमे बना दो और दहशत गर्दी के मुकदमे बना दो। और फिर इससे ज़्यादा क्या है कि उन्होंने ये भी कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ आप मुकदमा बनाएं।
یہ کیا اس طرح سے ملک چلتے ہیں؟ اس طرح سے وزیر اعظم جو ہے نا وہ اپنی وزارت عظمیٰ چلاتے ہیں؟ اس طرح سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے؟ اور آج دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہے. $1 بلین کے لیے آپ اپنا کشکول لے کے، وہ کشکول بھی وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جو کہتے تھے کہ کشکول اگر ہم کسی وقت لے جانا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. تو آپ خودکشی کرنے کے بجائے وہ کشکول لیے جا رہے ہیں، $1 بلین مانگ رہے ہیں. پاکستان کی عزت کو بیچ کے رکھ دیا ہے، داؤ پہ لگا دیا ہے، ملک کو برباد کر دیا ہے، اکانومی کو برباد کر دیا. لوگ بیچارے بھوکے پھر رہے ہیں، چینی کے لیے قطاروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ آٹا نہیں لوگوں کو کھانے کو ملتا، دوائی نہیں ملتی لوگوں کو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ویکسین جو ہے یہی اویلیبل نہیں ہے. کرونا کی جو ویکسین ہے یہ کدھر لے جا رہے ہیں ملک کو؟ پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے. بشیر میمن کے جو انکشافات ہیں اس پہ کوئی جوڈیشل انکوائری یا کوئی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ جو تمام الزامات ہیں اس پہ پورا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ خود پارلیمنٹ کو کارروائی کرنی چاہیے. پارلیمنٹ اس معاملے میں خود مختار ہے. پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو اس چیز کو ان نوٹس نہیں جانے دینا چاہیے. ایک ذمہ دار آدمی نے ساری باتیں کی ہیں اور ہم اپنا اس چیز کو ان نوٹس نہیں جانے دیں گے. یہ بھی ہمارا عزم ہے انشاءاللہ. ارشد ملک صاحب والے کیس میں بھی یہی ہے کہ ان کو بھی دباؤ ڈال کے آپ پہ سزا دی گئی، تو وہ سارا معاملات کی اپیل اور دوسری چیزیں تو کیا اس میں اب کسی کو شک رہتا ہے کہ نواز شریف کو کیوں سزائیں دی گئی ہیں اور کیسے دی گئی ہیں اور کیسے یہ مقدمات بنائے گئے اور صرف